हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज फिर से हम एक न्यूज़ के साथ आए हैं। न्यूज़ है ईरान से। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोला है, क्लियर शब्दों में कहा है कि आप ईरानों के संस्थानों पर कब्जा करो, मदद आ रही है। ईरान के संस्थानों का मतलब क्या है? ईरान के संस्थानों का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो वहाँ की पार्लियामेंट है, जो वहाँ का प्रशासनिक तंत्र है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उन पर कब्जा करो। सीधी सीधी बात पे उन्होंने बोला कि इस आंतरिक मामले में अमेरिकी हस्तक्षेप का मतलब पूरे क्षेत्र को अस्थिर करना और अमेरिका के हितों को नष्ट करना होगा। ये खबर है द हिंदू की, ठीक है, द हिंदू। और इसको अपडेट किया 13 जनवरी 2026 रात 9:33 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। उन्होंने बोला है कि अपने संस्थानों पर कब्जा करें, साथ ही साथ ईरानी देशभक्त विरोध प्रदर्शन जारी रखें। वो खुल्लम खुल्ला ओपनली बोल रहे हैं कि अपना विरोध प्रदर्शन आप जारी रखिएगा, हम लोग सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। अपने संस्थानों पर कब्जा कर लें। जैसे आज की डेट में आप देख रहे होंगे, बांग्लादेश में लगातार 2 बार तख्ता पलट की कोशिश हो चुकी है। एक बार तख्ता पलट हो भी चुका है, 2 बार दंगे भड़क चुके हैं। सीधा संसद पर हमला करते हैं, वहाँ के न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, सीधा उन पर हमला करते हैं। तो यहाँ भी वही कहा जा रहा है। और यहाँ तो बल्कि दूसरे जो कंट्री है, दूसरे देश के जो प्रेसिडेंट, वो खुद बोल रहे हैं, खुद यूएस के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि आप अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखिएगा, और इवन कब्जा तक करने के लिए बोल रहे हैं। साथ ही साथ उनको ये कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब उन्होंने वेनेजुएला के अंदर घुस के प्रेसिडेंट मादुरो को वहां से उठाया, किडनैप किया, ओपनली बोलते हैं किडनैप किया, तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। दूसरा, उन्होंने खुद ये भी बोला कि अगर आपने इन प्रदर्शनकारियों पर हाथ उठाया तो आपको भारी कीमत उठानी पड़ेगी। अरे भाई, आप कौन होते हो? लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट में लिखा है, उनके ट्विटर पोस्ट पर ये लिखा है, एक्स जो किया कहा जाता है, एक्स भी केवल अब तो खैर उन्हीं का ही है। अब इसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि प्रदर्शनकारियों की इस निरर्थक हत्या के रुकने का मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठ के रद्द कर दी है। सारी मीटिंग्स उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। ईरानियन जो भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। हालांकि वो तो काफ़ी पहले से कैंसिल्ड हैं। वो केवल और केवल ये चाहते हैं कि ईरान को जल्दी से जल्दी टेक ओवर किए जाए और यूएस की फेवरेट गवर्नमेंट, यूएस के फेवरेट ऑफिसर्स और उनके फेवरेट जो लोग हैं वो सत्ता में बैठें। इसलिए उन्होंने कहा है कि मदद आ रही है। जैसे ही वो लोग टेक ओवर करेंगे, मतलब कुल मिला के वहीं के लोगों से टेक ओवर करा रहे हैं, बैक साइड से वो लोग सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ इसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, देखिए कंफर्म तो है कि इजराइल मदद करेगा। अब इजराइल के साथ में ये बेनिफिट हो जाएगा कि यूएस खुद उसके साथ आ रहा है, ठीक है। तो अब उसमें हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वे किस तरह की मदद की पेशकश कर रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और समझ में आती है कि जैसे ईरान ने अभी 25%, ईरान से सामान लेने वालों पर 25% अभी टैरिफ लगाया है यूएस ने। जो भी कंट्री ईरान के साथ बिजनेस करती है उन सब पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लग चुका है। उसमें इंडिया भी शामिल है, क्योंकि इंडिया में उधर चावल भेजा जाता है, इधर पेट्रोलियम वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह मंगाया जाता है, उधर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह मंगाए जाते हैं, काफ़ी चीज़ों का आदान प्रदान होता है। तो ऑब्वियसली इंडिया पर तो इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके साथ और भी ऐसी कंट्रीज हैं। तो अभी केवल यूएस ने एक टैरिफ बॉम्ब खेला है। टैरिफ बॉम्ब इन्होंने जो खेला है, वेनेजुएला पर ये टैरिफ बॉम्ब ना खेलकर उन्होंने सीधा अटैक किया था। तो ये ऐसा माना जाता है कि शायद ईरान में अभी यूएस शायद ऐसा कुछ ना करे जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा वेनेजुएला में यूएस ने किया था, शायद ऐसा ना करे। उम्मीद तो ऐसी है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स है,
इसमें कोई हम जाहिर सी बात है अंदाज़ा नहीं लगा सकते कब क्या होगा। तो उसमें ट्रंप ने बोला कि वह ईरान के व्यापारिक साझेदारों पर 25% टैरिफ लगाएंगे तत्काल प्रभाव से, यानी कि इमीडिएट इफेक्ट से लग चुका है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार का 25% टैरिफ देना होगा। अगर कोई कंट्री ईरान के साथ बिजनेस करती है और साथ ही साथ यूएस के साथ भी बिजनेस करती है तो उसको 25% एक्स्ट्रा टैरिफ देना होगा। यह आदेश अंतिम और निर्णायक है। अब देखिएगा, आपको पता ही है कि यूएस में ऑलरेडी इतना ज़्यादा वहाँ पर भी हंगामा चल रहा है इस चीज़ पर, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं आप कि यूएस ऑलरेडी नज़र रखता है सारी कंट्रीज़ पर कि ईरान के साथ अभी कौन कौन डील कर रहा है, कौन कौन नहीं। उसमें चाइना भी है, सऊदी अरब भी है और ऑब्वियसली टर्की भी है। ठीक है, तो इसी तरह अब साथ ही साथ जब यूएस के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं तो उधर से ईरान का भी जवाब आना जारी सी बात है, होगा ही ऐसा, क्योंकि वाइस वर्सा होता ही है। अब जून 2025 में 12 दिनों की युद्ध के दौरान ईरान पर बमबारी में इसराइल का साथ देने वाले श्री ट्रंप ने पहले भी धमकी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई तो वे ईरान पर फिर से हमला करेंगे। श्री ट्रंप, ये द हिंदू की न्यूज़ है, श्री लगाना जाहिर सी बात है, होगा ही। तो 2 जनवरी को ट्रंप ने बोला था कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है तो उन्हें बेरहमी से मारता है, तो जो कि उनकी प्रथा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनकी मदद के लिए जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और कार्रवाई के लिए तत्पर हैं। अब उसमें क्या होता है कि ईरान जो बोलता है, ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव लारीजानी ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि इस आंतरिक मामले में अमेरिकी हस्तक्षेप का मतलब पूरे क्षेत्र को अस्थिर करना और अमेरिका के हितों को नष्ट करना होगा। एक बात तो साफ है, अगर यूएस ने किसी भी तरीके से वहां पर हमला करने की कोशिश की या फिर उसको इफेक्ट करने की कोशिश की बाय द मीन्स ऑफ आर्मी, लगभग जाहिर सी बात है कि यूएस जो है इजराइल को सपोर्ट करेगा। इजराइल फिर वहां से अपना हो सकता है ऐसा कि शायद बॉम्बिंग करे या फिर अपनी आर्मी वहां पर डिप्लॉय कर दे। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा हुआ तो ईरान हमला जरूर करेगा, ऐसा जो कि इन्होंने कहा है। अब देखिए यहां पर एक न्यूज़ और आती है, ये न्यूज़ है बीबीसी से। ठीक है, तो बीबीसी बताता है कि वहां पर इस समय लगभग, ये खबर लगभग 5 घंटे पहले की है, और अभी तक जो वहां पर हाल हैं, बीबीसी बताता है कि लगभग 2000 से ज़्यादा लोग मारे जाने की खबर है। ठीक है, 2000 लोग मारे गए थे, ये खुद ईरानी अधिकारी बताते हैं। लेकिन दूसरी न्यूज़ ये भी बताती है, जो कि आजकल न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है, कि लगभग 12,000 लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। क्योंकि अब सीधा सीधा ईरानियन गवर्नमेंट और वहां पे जो सर्वोच्च वहां की जो एलिट यूनिट है आर्मी की, IRGC, तो उसने सीधे सीधे ऑर्डर दिए हैं कि अब कोई भी अगर प्रदर्शनकारी दिखा तो उसको देखते ही गोली मारने के आदेश कर दिए गए हैं। अब देखिए, अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी HRANA ने बताया कि इंटरनेट बंद होने के बावजूद पिछले 17 दिनों में अब तक 1850 प्रदर्शनकारी, सरकार से जुड़े 135 लोग और 9 निर्दोष नागरिकों के साथ 9 बच्चों की हत्या की पुष्टि हुई है। पहली चीज तो ये है। पहली चीज मैं आपको बता देता हूं इसमें कि इंटरनेट बंद होने के बावजूद, इंटरनेट कैसे बंद हो गया, वहां पर एलॉन मस्क ने अपना स्टारलिंक वहां पर प्रोवाइड कराया था। लेकिन ईरान ने चाइना या रशिया किसी एक के साथ मिलकर उनकी टेक्नोलॉजी यूज करके यूएस के स्टारलिंक को, एलोन मस्क के स्टारलिंक को वहां पर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और आज की डेट में फिर से वहां पर कोई इंटरनेट नहीं है, जैसा कि रिपोर्ट किया जा रहा है। उसके साथ पिछले 17 दिनों में 1850 प्रदर्शनकारी, सरकार से जुड़े 135 लोग और 9 निर्दोष नागरिकों के साथ 9 बच्चों की हत्या हुई है। बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे। लेकिन इसमें एक चीज और भी आ जाती है कि जब
दोनों तरफ से हमला हो रहा है, दोनों तरफ से कोई बाज नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट कोई एक ऐसा रास्ता चुनना चाहिए, आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उनको कोई ऐसा रास्ता सोचना चाहिए जिससे कि वहाँ पर शांति आए और वहाँ पर थोड़ा बैठ के बातचीत हो जाए। अगर गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है ये, अगर गवर्नमेंट उनको नहीं चाहिए तो कोई और भी तो रास्ता अपना सकते हैं, नो मोशन भी ला सकते हैं, और कई सारे रास्ते हैं, अगर सरकार को हटाना है तो कई सारे रास्ते हैं, ठीक है। अब लेकिन जब खुद ट्रंप ने बोला है कि इन हत्याओं के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, प्रदर्शन जारी रखिए, संस्थानों पर कब्जा कर लीजिए, जब खुद दूसरा कंट्री वहाँ के लोगों को बोल रहा है, पड़ोसी आके भड़का रहा है, तो आप घर के क्या करेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो घर के लोग हैं वो बाहर के लोगों की ज़्यादा सुनते हैं, अपने घर के कम सुनते हैं। खैर, यहाँ पर मामला अलग है, ये कंट्री का मामला है, और बहुत सारे लोग एक ही माइंडसेट के होकर ये चीज़ अब फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि ईरान में एक तरफ जो वहाँ के सर्वोच्च नेता है खुमैनी, ठीक है, वहाँ के खुमैनी के अपोज में भी हैं और उनके जाहिर सी बात है उनके फेवर में भी हैं। तो जो खुमैनी के जो लोग हैं वो भी अब प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो उनके खिलाफ हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा दंगे भड़कने के चांसेस हैं, और भी ज़्यादा वहाँ पर हालात ख़राब होंगे। और जैसा कि यूएस ने कहा है कि मदद रास्ते में है तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, देखने वाली बात होगी। लगातार अपडेट के लिए लगातार अपडेट के लिए आप फॉलो कीजिएगा, और हम आपके साथ लगातार रहेंगे। और चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।